तो क्या करेंगे हम लोग आज, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट JEE का अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराए जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो किया था कि कोई भी एलिमेंट क्यों कंपाउंड बनाता है, बॉन्डिंग क्यों करता है। तो हमने बताया था, जो अगर पिछले लेक्चर में जाकर देखेंगे तो वो पता चलेगा। उसमें दो बेसिक वजह है। एक तो चाहता है कोई भी एलिमेंट के हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस के बराबर हो जाए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और दूसरा जो है वो जब भी कभी उसका आउटर शेल कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म बन जाता है। तो ये था हमारा बॉन्ड बनाने का वजह, कॉज ऑफ बॉन्डिंग। अब आगे दे रखा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो वहाँ पे हमने लिखाया था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, आज उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे हम लोगों ने, ये देखिए कौन कौन सा बॉन्ड हमने बताया था, वैसे तो और भी बताया था, मगर ये 3 बॉन्ड हम बताए थे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये मेन हमारे सिलेबस के हिसाब से है। और भी है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, मेटालिक बॉन्डिंग भी है। तो आज हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग मिटाते हैं इसको और आयनिक बॉन्ड को देखते हैं। आयनिक बॉन्डिंग नाम से समझ में आ रहा, जब आइंस बन जाते हैं, जो एक मेटल होता है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एटम लेते हैं वो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब वो आइंस बन जाता है, चाहे वो पॉजिटिव बन जाए या नेगेटिव बन जाए, और वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनने के बाद जब वो एक तरह का बॉन्ड कर बनाते हैं या अपना आउटर शेल कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, जो आइंस के बीच में बनता है। आइंस को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग को। ठीक है, तो जब चार्ज बनेगा और वो चार्ज आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो है चार्ज कब बनता है, क्या बनता है, तो एक चैप्टर है केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या है कि सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में अरेंज किया गया है। और उसको जो अरेंज किया गया है, उसका अरेंजमेंट से बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बताया कि साइज, रेडियस का साइज डिक्रीज कर जाता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे मेटालिक करेक्टर हम लोग डिस्कस किया है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल में एक्सचेंज होने लगता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप जाकर देखेंगे, वो भी एक बना हुआ है, वहाँ पे जब देखेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएगी। वहाँ पे एक टॉपिक हम लोग डिस्कस किया है, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक टर्म है, एक प्रॉपर्टी है, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग डिस्कस कर रखे है क्या चीज़, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताया कि जब भी कभी कोई एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो अपने आउटर शेल में जितनी उसकी वैलेंसी होती है, उसी के रेस्पेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन वो लेता है या देता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बताया कि जैसे मान लो एक एलिमेंट है, ये ए, इसका आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने दिखा दिया, और ये बी एलिमेंट है, इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने ये क्रॉस से दिखा दिया। लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में बताया था
तो हम लोगों ने अब ये क्या हुआ, इसकी एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये जो है ना बॉन्डिंग बनता कैसे है, बॉन्डिंग में बताया है कि बॉन्डिंग जो होता है ना एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ये आपका ये मेरा, और ये इस तरह से म्यूचुअल एक तरह का रिलेशन बन जाता है। उसी को हम लोगों ने बॉन्डिंग में हमने डिफाइन किया बॉन्डिंग को। वैसे तो एक लिटरल डेफिनेशन भी लिखा बॉन्डिंग को, ठीक है। तो जैसे ए एंड बी है, अब ये चाहते हैं कि मेरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो जाहिर है ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो एक से तो 7 ले नहीं सकता, तो ये देना प्रीफर करेगा देना, मगर देगा तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, कोई लेने वाला भी होना चाहिए। अब जैसे बी आ गया, बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक की ज़रूरत है, तो वो ले सकता है, वो ले सकता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, जैसे ए एंड बी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, एक इलेक्ट्रॉन उसने रख दिया, दोनों ने बीच में रख दिया। अब बोला कि चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे लिए भी इस्तेमाल में आएगा, ये हमारे लिए भी इस्तेमाल में आएगा, दोनों अपना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या देखा गया कि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बीच में रखा गया है, जैसे इसके बीच में, दोनों के बीच में होना चाहिए ये, तो ये बीच में ना होके इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ खींच ले जाएगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा। तो जब इसका ले जाएगा तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हम यहाँ पे दिखा रहे इस तरह से, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। क्या मतलब, इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसके खींच के इसके पास पहुँच गया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब भी कभी हम लोग एलिमेंट में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे, तो सारे एलिमेंट का अपना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऐसा नहीं कि सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, हाँ, लेकिन कम है। इस वाले यानी कि जैसे हमने ए दिखा रहे हैं, ए और बी में कंपेयर करेंगे तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो वो अपनी तरफ खींच ले गया। हालांकि ए के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन कम होने की वजह से वो अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, वो ज़्यादा खींच लिया। इतनी बात सुन रहे हैं। जैसे ऐसे ही है टग ऑफ वार, टग ऑफ वार रस्सियों का खेल देखते हैं, रस्सी बांध दिया, 2 लोग उधर खड़े हो गए, 2 लोग इधर खड़े हो गए, लेकिन जिधर ज़्यादा मजबूत लोग खड़े होंगे वो कमज़ोर को खींच लेंगे। तो जो मजबूत है वो खींचेंगे, किसको, कमज़ोर को। ऐसा नहीं कि कमज़ोर खींच नहीं रहा है, वो भी खींच रहा है, मगर उसके जो खींचने की जो ताकत है वो कम है। तो वो जो खींचने की जो ताकत है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे समझ लें, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं। इतनी बात सुनिए कि वो जो पावर ऑफ पुलिंग है, वो जो ताकत है खींचने की, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे बी के पास ए के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों ने देके बॉन्ड बनाया था उसने अपनी तरफ खींच लिया, और जब खींच लिया तो ज़ाहिर है इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी जानते हैं। जैसे मान लो सोडियम ही है, तो सोडियम का अगर हम लोग लेते हैं तो इसका 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है इसमें, ठीक है ना। तो एज ए होल सोडियम जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा एलिमेंट है उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका अपना था वो तो था ही था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, और उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, अब जो ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, ये अपोजिट चार्ज है। और ये जो अपोजिट चार्ज है, ये एक हम लोग फिजिक्स में जानते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से एक इसमें बॉन्डिंग बन जाएगी, एक तरह का फोर्स है जुता है, ये आइंस बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कटाइंस हो गया, वो नेगेटिव चार्ज है अनाइंस हो गया, ये कटाइंस और अनाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और इस तरह से एक जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस तरह का जो कंपाउंड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जितनी बातें हमने बताई है
वो हम बताते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ मैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सबका अपना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और सबका डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। मगर क्या है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो जाहिर है जिसका ज्यादा होगा वो अपनी तरफ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो जब भी कभी डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम पे आयनिक बॉन्ड बनने का है, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनते हैं, लेकिन आयनिक नेचर कितना है उसके हिसाब से हम लोग उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा सा आयनिक नेचर है, ज्यादा कोवलेंट नेचर है तो कोवलेंट कंपाउंड ही कहेंगे। अगर ज्यादा कोवलेंट नेचर है, ओ सॉरी आयनिक नेचर है, कम कोवलेंट नेचर है तो फिर उसको आयनिक कहेंगे। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट तो होता ही होता है, लेकिन अगर वो कंबाइन करने के बाद जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो कितना आयनिक करेक्टर है, कितना कोवलेंट करेक्टर है, उन दोनों के कंपैरिजन के बाद एज ए होल कंपाउंड को बोला जाता है कि ये आयनिक है या कोवलेंट है। लेकिन आमतौर पे आयनिक कंपाउंड जो है ये हम लोग बताते हैं अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन देते हैं हम लोग, ये पहले हम लोग दिखाते हैं। आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे? अनइक्वल शेयरिंग द bonded electrons is called ionic compound. Unequal sharing of bonded electron is called ionic compounds. तो यहाँ पे देखिए अनइक्वल यानी इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो ये अनइक्वल शेयरिंग हो गया, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ये समझ में आया? ये जो अनइक्वल शेयरिंग होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द पावर ऑफ शेयरिंग द bonded electron is called electronegativity, ठीक है। पावर ऑफ शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जब एटम आ जाते हैं तो दोनों में कौन ज्यादा खींचता है। जो ज्यादा खींचेगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा वो कम खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक पैरामीटर्स होता है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। इसे नोट करिए। एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। सभी एलिमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। द मोर electronegative element will attract the bonded electrons towards it, ठीक है ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विल अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग
unequal sharing the bonded electron. Unequal sharing of bonded electrons positive and negative charge developed. Positive and negative charge developed due to this. The opposite charge attract to each other, attract to each other and form bond, form bond called ionic bond, ionic bond. ठीक है ना? अनइक्वल शेयरिंग की वजह से दोनों पे चार्ज डेवलप होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। वो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की वजह से वो एक दूसरे को बांध लेते हैं और उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? मैं इसको, ये तो मैंने ए बी के रेस्पेक्ट में समझाया था, मैं रियल एलिमेंट लेके समझाता हूँ और उससे बताता हूँ कैसे ये फॉर्म करता, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ मिटाते इसे। आयनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है? ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग चलते एग्जाम्पल देखते हैं, जो बहुत ही सुटेबल और कॉमन एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड का है। वैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वह 11 है और कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, 287। ठीक है, ये दोनों ही थर्ड पीरियड में आते हैं, दोनों ही थर्ड पीरियड। ये देखो, वन फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप, ये जो ना 3 शेल यूज होता है, तो जितना शेल यूज होता है वो पीरियड कहलाता है, और जितना लास्ट वाले शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप कहलाता है। तो सोडियम जो है, सोडियम लाइज इन थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप में आता है ये। इसी तरह से क्लोरीन क्या है, 1 2 3, तो थर्ड पीरियड में है। क्लोरीन ऑल्सो लाइज थर्ड पीरियड एंड सेवेंथ ग्रुप, ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो सेवेंथ ग्रुप में आता है, ये 7 ग्रुप में आ गया। अब इसके जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग वही इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो सोडियम के आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग सोडियम का इधर ले लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का आउटर शेल का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये जो क्लोरीन है इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखते हैं, तो ये थर्ड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड है, तो यहाँ पे तो सोडियम आ जाता है पहले ग्रुप में ही, ये पहला ग्रुप में आ जाता है, और यहाँ जो ना 7th ग्रुप आता है, तो इसी में क्लोरीन आ जा रहा है 7th ग्रुप में यहाँ पे। कितनी बात सुन, तो ये इधर एक्सट्रीम पे आता है, वो उधर की तरफ आता है, तो इतना लंबा गैप है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है, तो जितना इसका होगा उससे थोड़ा ज़्यादा इसके सोडियम का मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम का एल्युमिनियम है उससे उसका ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का उससे ज़्यादा होगा। लेकिन जो क्लोरीन है और अगर सोडियम का कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आता है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। अब ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? क्योंकि टेंडेंसी तो बता ही दिया कि इसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है और साथ इसको मिल नहीं सकता, तो एक देना प्रीफर करेगा। ठीक है, तो ये देना चाहेगा और ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये चाहेगा कि एक कहीं से मिल जाए मैं और मैं कंप्लीट कर लूँ। अब ये अगर ये दोनों आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, ये जो सर्कुलर ये क्रॉस है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये देखो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इतनी बात सुन में। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब ये चाहते हैं कि भाई दोनों रख देते हैं या दोनों के लिए काम आएगा, लेकिन चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले जाता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा तो ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो क्लोरीन है, इसके ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये एक नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से बढ़ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाएगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनेगा। ये क्या दे रखा है? ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl3Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282। तो इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आउटर शेल का 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा देते हैं मैग्नीशियम का, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिया। ठीक, अब ये हमारा आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और ये 287। ये भी थर्ड पीरियड में आता है, ये भी थर्ड पीरियड में आता है। देखिए 1 2 3 थर्ड पीरियड, सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप में है मैग्नीशियम। और क्लोरीन जो है ना थर्ड पीरियड सेवेंथ ग्रुप में है। ठीक, तो दोनों पीरियड तो सेम है दोनों का, दोनों ही थर्ड पीरियड में है। ठीक, लेकिन एक जो है, अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं यहाँ पे, तो ये तो सेवेंथ पीरियड में, सेवेंथ में क्लोरीन है और यहाँ पे ये हमारा सेकंड पीरियड में मैग्नीशियम है। सेकंड में, सेकंड, ये तो पहला वाला था और ये दूसरा वाला सेकंड पीरियड में मैग्नीशियम है। अभी भी वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा अभी भी। अब क्या होगा, जब क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में लिखते हैं तो वैलेंसी के टर्म में याद होगा कि हम लोग कैसे लिखते थे, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, यहाँ पे ऐसे लिखते थे, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है, वो 1 है। तो ऐसे हम लोग क्रॉस करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते थे MgCl2। तो ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिख रखा है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, तो क्या बताया कि एक क्लोरीन जो है यहाँ आके अटैच होगा, एक क्लोरीन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, इधर से बॉन्ड बना लेगा एक, और दूसरा क्लोरीन इधर से आके बना लेगा बॉन्ड। बाकी ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। कितनी बात सुनिए, और इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाएंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से लिखेंगे वैलेंसी के टर्म में। ठीक है, ये तो हम लोग 9th क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैलेंसी लिख के
फॉर्मूला लिखते थे तो उस तरह से है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखा रहे हैं। लेकिन क्या बताया कि चूंकि ये जो है क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी इधर भी, तो ये दोनों तरफ से अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा या आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से ये एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कितनी बात समझ में आई? कितना समझ में आया? आयनिक कंपाउंड को समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या बताया कि जब भी कभी दो डिफरेंट टाइप के एटम को लेंगे तो उन दोनों डिफरेंट टाइप के एटम का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और वो जो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो वो डिफरेंट होने की वजह से जिसका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और वो जब खींचता है तो एक तरफ जिसका खींच जाता है उस पर पॉजिटिव, और जिसकी तरफ खींचता है उसकी तरफ नेगेटिव हो जाता है। और इस तरह से दो चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पार्शियली या फुली चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बहुत कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड का जो नेचर दे रखा है वो हम लोग नेचर लिखते हैं, ठीक है, उसको। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए किन किन पैरामीटर का होना ज़रूरी है, कि अगर ये होगा तो आयनिक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड।